चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आपको बता दें, बहुत सारी लेक्चर हमने ले चुके हैं स्टेट पीएससी का। राइट, स्टेट पीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले चुके हैं, जो जिसमें लगभग 1800 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे ही स्टेट ए का ख़त्म होता है, उसके बाद में अपन ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश की स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है ये। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। A wooden diving board of length 3.5 meter is hinged at one end and supported 2 meter from this end by a spring with a constant of 35 kN per meter. How much will the spring deflect if a young man weighing 400 न्यूटन stands at the end of the board? ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, चेक करो। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये देखो। पहली चीज तो यहाँ पे कैसे मतलब अरेंजमेंट कैसा है, वो चीज आपको सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या बोला है वो चीज देखो। अ वुडन डाइविंग बोर्ड ऑफ अ लेंथ 3.5 मीटर, 3.5 मीटर का एक वुडन का आपका बोर्ड है। ठीक है, और हिंज्ड बोलता है, हिंज्ड एट वन एंड सपोर्टेड 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम दिस end by a spring with a constant of 35 kN per meter। राइट, यहाँ पे चेक करो अब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा कि इस तरीके से आपका सपोर्टेड है। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। यहाँ पे ये सपोर्टेड है इस तरीके से, और इस तरीके से अरेंजमेंट है आपका। राइट, उसके बाद में ये है आपकी 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर है। अब इसके बाद में चेक करो, 3.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद में बोल रहा है कि स्प्रिंग है ना। देखो 3.5 मीटर हिंज्ड एट वन एंड एंड सपोर्टेड 2 मीटर फ्रॉम दिस एंड बाय, देखो 2 मीटर यहाँ से मतलब कहना चाहिए 2 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस पे स्प्रिंग से सपोर्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग विथ अ कांस्टेंट 35 kN पर मीटर। राइट, यहाँ से आपकी स्प्रिंग ऐसी लगी हुई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लगी हुई है इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद में चेक करो, हाउ मच विल द स्प्रिंग डिफ्लेक्ट इफ अ यंग मैन वेइंग 400 न्यूटन स्टैंड एट द एंड ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे 400 न्यूटन यदि आ गया, 400 न्यूटन यहाँ पर आ गया तो कितनी डिफ्लेक्ट होगी आपकी ये वाली स्प्रिंग। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे चेक करना है आपको। ठीक है, ये जो देखे रखा है आपका, ये एक तरीके से देखे रखा है आपका। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं आगे कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको ये अरेंजमेंट देके रख दिया, 2 मीटर है आपका, ये सारी चीज देके रख दिया बस। अब इसके बाद में यहाँ पे करना क्या है, सिंपल देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि चीजों को यहाँ पे हो जाएगी आपकी इस तरीके से, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। राइट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा समीशन m नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, m नॉट मतलब कि आपने यहाँ इसके मतलब 0, ये पॉइंट हमने ओ लेके चले हैं, ये इसके पॉइंट के अबाउट हमने समीशन को क्या कर दिया, मतलब एक इक्वेशन लगा दी बेंडिंग मोमेंट की। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू मतलब 400 इंटू 3.5, 400 इंटू 3.5 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सिंपल एफ एस।
ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका 2। एफ एस कहाँ से लग जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे चेक करना, मैं बता देता हूँ एफ एस कैसे लगेगा यहाँ पर। सिंपल ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपका एक तरीके से फोर्स आप इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसी स्प्रिंग है, तो एक फोर्स आपकी इस तरीके से आपका यहाँ पे लग जाएगा, राइट। ऐसा मतलब अपन ने रिजॉल्व फोर्स को रिजॉल्व कर दिए, तो ये एफ एस हो गया। ठीक है, तो पूरा हमने इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ले लिए, तो 400 इंटू 3.5 हो गया ये, 400 इंटू 3.5 इक्वल्स टू एफ एस इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कर दी है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा चेक करो, देखो आगे क्या हो जाएगा। डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू आपका ही होता है, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू एफ एस बाय के। ठीक है, डेल इक्वल्स टू एफ एस बाय के, फोर्स अपॉन स्टिफ, ठीक है, उसकी स्टिफनेस, फोर्स अपॉन स्टिफनेस। तो यहाँ पे उसने के की स्टिफनेस उसने देखे रखा है, कितना देखे रखा है देखो। ठीक है, 35 किलोन्यूटन पर मीटर आपको स्प्रिंग कॉन्स्ट विद अ कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, इतना आपका देखे रखा है। चलिए, अब इसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करोगे, बस आपको एफ एस की वैल्यू पता है। ठीक है, एफ एस की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिए, 700 आ गया आपका, 700 न्यूटन आ गया, और डिवाइड में आपका 35 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ से आपका आ गया, तो डिफ्लेक्शन अल्टीमेट आपका मिल जाएगा, राइट, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आपका सिंपल यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया, 0.02 मीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सिंपल मिल गया। तो आपको करना क्या था, कुछ नहीं, सिंपल ये था आपका कि भाई चीज़ें आपको रिजॉल्व करनी थी, और रिजॉल्व करने के बाद में इजीली आपको सॉल्व कर देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द इक्वेशन, सिलेक्ट द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट फोर्स इक्विलिब्रियम एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपको फोर्स को रिजॉल्व क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, फोर्स को एक्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो कैसे कर दोगे इसमें, सिंपली देखो। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में तो आपका, अच्छा ये वाले एक्स के डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना है, राइट। फोर्स 100 है आपका, ठीक है, 100 न्यूटन है। ठीक है, ये सारी आपकी फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये आपका इस साइड में आपके इधर इधर चले जाएगा, देन ये वाला भी इस साइड चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अपन करते हैं, देखो रिजॉल्व कर दो जल्दी से। 100 न्यूटन जो है आपका, 100 न्यूटन ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली 100 पॉजिटिव में, ठीक है, 100 कॉस 30 डिग्री। कॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके एंगल की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद में प्लस आपका एफ, एफ, ठीक है, एफ कॉस 70, एफ कॉस 70 हो जाएगा। ये वाला भी इस तरफ जाएगा ना, एफ कॉस 70 हो गया। इक्वल में आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपली पी वाला, ठीक है, पी वाला फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी कॉस, पी कॉस 45 माइनस सिंपल 45 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये देखो ये इसके डायरेक्शन में नहीं है, ये कुछ ऐसा है, 1 मिनट, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ऐसा है, इस तरीके से ये है। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ 30 है, तो यहाँ पर भी ये इसके जस्ट अपोजिट में आपका ये भी 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। 45 में से आपने 30 माइनस कर दिया, तो एंगल आपका यहाँ पे सिंपल बच गया, ठीक है, 15 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आपने ये चीज कर दिया, यहाँ से आप बस ये चीज तो करना था। तो सारी चीज आपकी यहाँ पे, सॉरी ये 70 नहीं 75, हाँ 75, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड, द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम सपोर्ट विथ रिएक्शन आर ए। ठीक है, फ्रॉम सपोर्ट विथ रिएक्शन आर ए फॉर द बीम शोन इन फिगर। ठीक है, आपकी ये बीम है। अब इसमें चेक करना है कि आपको मैक्सिमम एंड कितने डिस्टेंस पे आपका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मेन चीज देखो, यहाँ पे आपको सिंपल कर देना है, मोमेंट की इक्वेशन लिख देना है, और उससे आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, चेक करो। एम एक्स इक्वल्स टू, सिंपली एम एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 2.67 x, ठीक है ये चीज है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन ने सेक्शन ले लिए यहाँ पे, राइट। और ये आपका इसने आर ए ऑलरेडी निकाल कर दिया है, 2.67 x हमने यहाँ पे कर दिए, माइनस अब हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक तरीके से आपका देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको पूरी तरह हटा दो, ये है ही नहीं। अपने पास में सिर्फ कौन सा है, इतना ही पोर्शन आपका दिया हुआ है एक हिसाब से भी देखा जाए तो, यूडीएल है ना। तो यूडीएल को निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल देखो आपने पॉजिटिव लिया अपवर्ड को, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो गई आपका एक तरीके से लोड, ठीक है। अब इसको सेंटर पे आप क्या कर दोगे, x/2, ये चीज आपका हो जाता है। अब इसके बाद में ये चीज हो गया, ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद में अब बच गया कौन सा, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बच चुका है, आपने इतनी डिस्टेंस पे लिए हो, है ना, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक। अब इधर वाला पूरा भूल जाओ, सिर्फ आपका इतना सा आपको लेके चलना है, राइट, इतना आपको लेके चलना है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एरिया ले लिया, एरिया, और एरिया को हमने इस पे x/3 पे सेंट्रॉइड पे हमने इसका ले लिया, ठीक है। 1/3 पे आपका होता है ना ट्रेंगल का, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल mx इक्वल टू 2.67x माइनस में आपका 0.4x का स्क्वायर, राइट, माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है, माइनस आपका सिंपली कितना हो जाएगा यहाँ पे चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, मल्टीप्लाई बाय x/5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, ठीक है, 2/75, ठीक है, x का क्यूब, ये चीज यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद में mx की इक्वेशन आ गई। अब सिंपली इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम मोमेंट के लिए, फॉर मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, विद इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी एम डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली 2.67 माइनस 0.8x, ठीक है, और माइनस में 2/25x का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0, ये चीज आ गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपल, राइट, इसके बाद में हमको करना क्या है कि जो x की वैल्यू है तो वो निकाल देना है। तो x की वैल्यू आपकी निकल गई यहाँ पे 2.63 मीटर, 2.63 मीटर यहाँ पे निकल कर आ गई। और इसी पे 2.63 पे आपको अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है, ठीक है। एम एक्स, इस x की वैल्यू को ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। तो आपका यहाँ से इजीली क्या निकल कर आ जाएगा, mx इक्वल टू 3.79 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, सिंपल। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको आप टू पार्ट में डिवाइड कर दो। तो टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने बोल दी फर्स्ट एंड इसको सेकेंड। तो अपने पास दो क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए, ठीक है। दोनों की जो एक्सिस होगी वो कहाँ कहाँ इसके सेंटर से पास करेगी, इसके भी सेंटर से पास करेगी, सिंपल। अब इसके बाद में हमको बताना क्या है कि भाई न्यूट्रल एक्सिस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो ये यहाँ पे l/2 है, ये आपका l है, सिंपल l/2 मतलब यहाँ पर भी l/2, राइट। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो आपको सिंपल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, एरिया a इंटू एक्स बार इक्वल्स टू आपका a1 x1 प्लस आपका a2 x2, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, राइट।
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सिंपल, आप कोई भी एक रेफरेंस एक्सिस ले लो, ठीक है। तो हम लेते हैं आपकी सबसे टॉप वाली रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस मान देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ए भी ए हो गया, इसको हमने रेफरेंस मान लिया। अब यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन से हम सारी कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। एरिया आपको बताना है, सिंपल टोटल एरिया आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो L/2 मल्टीप्लाई L/2, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका L, प्लस में आपका हो जाएगा सिंपल, ठीक है, L/2 मल्टीप्लाई L, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली चेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल, देखो क्या हो जाएगा कि L/2 इंटू L/2, राइट, L/2 इंटू L/2, और ये यहाँ पे x बार, ये चीज हो जाएगा इक्वल में आपका यहाँ पे सिंपल A1 का एरिया लेना है, ठीक है। A1 का एरिया लोगे तो A1 का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो L/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा L और x, ठीक है, x, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू लेना है, सिंपल x बार एंड x1 की वैल्यू। तो x1 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल टॉप से लेना है, तो टॉप से लेंगे तो ये तो हो जाएगा क्या, L/4, ठीक है, सही बात है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, प्लस, ठीक है, एरिया लो तो एरिया क्या हो जाएगा, L/2 मल्टीप्लाई बाय L/2, ये चीज हो जाएगा, इंडिविजुअल एरिया लेना है ना। फिर इसके बाद में x/2 निकालना, तो x/2 निकालने के लिए आप टॉप से लेके चलोगे, ठीक है, टॉप से लेके चलोगे तो आपकी डिस्टेंस यहाँ तक की, ठीक है, देखो ये यहाँ तक तो आपकी L/2 हो गई, यहाँ तक L/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L/2 प्लस, ठीक है, L/2 प्लस, और इसकी ये तो खासकर यहाँ पे L/2 थी ना, ये वाली L/2 थी यहाँ पर, इसकी हाफ लेना है, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी आपका, ठीक है, इसकी हाफ हो जाएगी आपकी L/4। तो ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीज करनी थी, बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो 0.75 L का स्क्वायर x बार इक्वल में आपका हो जाएगा 0.312 L/3, ये चीज यहाँ पे हो गई। अब x बार की वैल्यू यहाँ पे सिंपल निकाल दोगे, 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 5L डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक करो। अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम लोडेड ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स, ठीक है। देखो इन सिंपली सपोर्टेड बीम रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, रेक्टेंगुलर बीम है जो आपका लोड है उस पर। फिर उसके बाद मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स, मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस अकर, ठीक है, अपने को बताना है कि जो मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग है वो कहाँ पे आएगा, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बना लेना है डायग्राम, ठीक है। इसमें आपका लोड चेक करो कि लोड कैसे है, लोड आ रहा है समझो आपका यूं, तो यहाँ पे आपका इसका एक स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका किस तरीके से स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, यहाँ से ये इस तरीके से आपका स्ट्रेस आ गया, राइट। ये है स्ट्रेन डायग्राम, एंड आपका स्ट्रेस डायग्राम भी कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है, ये चीज। अब इसमें क्या है कि आपका टॉप में एंड बॉटम में, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कहाँ, बॉटम फाइबर पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखो ये बेंड होगा तो कुछ इस तरीके से आपका बेंड होगा, राइट, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बेंड होगा। तो यहाँ तो कंप्रेशन आ गया, यहाँ कंप्रेशन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, टेंशन आ गया, ठीक है। चलो तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, बॉटम मोस्ट फाइबर पे आपकी ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन a thin plate having stress components, a thin plate having stress component
राइट। स्ट्रेस कंपोनेंट, आपका स्ट्रेस कंपोनेंट जो है आपका एस सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 40 मेगा पास्कल। एंड आपकी ये सारी कहानी आपको दे के रखा है और आपको बताना है सिंपल टेंशन एज पर मिसेस क्या क्राइटेरिया, है ना, मतलब ओन माइसेस क्राइटेरिया का ये एक तरीके से आपका पूछ रहा है। ओन माइसेस हमने इसको पढ़े थे, इसकी हमने क्या देखे थे कि कैसे इस जो फार्मूला होता है वो क्या है, इसका फार्मूला मेन फार्मूला, राइट। तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सारी देखे रखा, तो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आप निकालोगे। सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आप सिंपली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? सिंपल देखो, आपका फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड में आपका टू हो जाएगा, प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस अंडर रूट आपका, अंडर रूट और यहाँ पे अंडर रूट में आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड में टू और होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे टाउ, ठीक है, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ से आपको वैल्यूज रख देनी है पूरी। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको रखना है कितना, 40, 40 देखे रखा है और इसका देखे रखा है -20, ये भी रख देना है। सिग्मा एक्स उसी तरह ये भी, और टाउ की वैल्यू रख देना है आपको, ठीक है। टाउ की वैल्यू यहाँ पे आपको देख रखा है, ये जो है आपका टाउ ही है ना, उसने यहाँ पे सिग्मा एक्स बोल के रखा है बट वो टाउ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको रख देना है 10, राइट, 10 का स्क्वायर, बस, ठीक है। ये चीज आपने कर दिया। इसके बाद में सिंपल सिग्मा वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, ठीक है, सिग्मा वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे सिंपल, ठीक है, सिग्मा वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 41.62 एंड सिग्मा टू की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपकी माइनस, सिग्मा टू की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -21.62, ठीक है। दो चीज आपने यहाँ से निकाल लिया। अब इसके बाद में ओन माइसेस क्राइटेरिया लगाना है, ओन माइसेस थ्योरी लगानी है, ठीक। उसकी वो थ्योरी आपकी क्या होती है, सिंपल ओन माइसेस की सिग्मा वन का स्क्वायर, राइट, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आपका सिग्मा वन सिग्मा टू, ठीक है, ये चीज समीशन लेस देन एफ वाई का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। बस इसमें वैल्यूज को पुट करनी है और यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देनी है, यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा कितना, एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 55.67 मेगा पास्कल, राइट, ये चीज आपको निकल कर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो ओन माइसेस थ्योरी का ये वाला फार्मूला याद रखना है, ओन माइसेस थ्योरी का फार्मूला, ठीक है। सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू आपका लेस देन इक्वल टू आपका एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू, ठीक है, लेस देन आपका एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या बोल रहा है यहाँ पे चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, राइट। चलो क्या बोल रहा है, फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन आपका दिस दे के रखा है, ठीक है, हैविंग विथ बी एंड आपका डेप्थ डी लोडेड एस, ठीक है, चूज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे बताना है। कैसे सॉल्व कर दोगे इसका, सिंपल, राइट, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, चलिए तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सिंपल, यहाँ से ये देखो सिमेट्रिक लोड है यहाँ पे, राइट, आर ए एंड आर बी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, राइट, एंड आपका आर ए कैसे निकाल लोगे, सिंपल चेक करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल्स टू, राइट, आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू आपका पी ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से ये चीज आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स आपका हो जाएगा इक्वल्स टू आपका सिंपल पी, राइट, सिंपली पी हो जाएगा।
अब इसके बाद में बात करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, राइट। मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पता करना है, वो कैसे हो जाएगा, राइट। सिंपल, आपका यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई में आपका P बाय बी डी, ठीक है। 3/2 इंटू P बाय बी डी, ये चीज आपका यहाँ पे हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, राइट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका 3/2 इंटू P बाय बी डी, राइट। 3/2 इंटू P बाय बी डी यहाँ पे कहानी हो जाएगी। अब उसके बाद में बात करो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा क्या, P इंटू ए, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा P इंटू ए, राइट। P इंटू ए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा P इंटू ए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, राइट। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका सिंपल हो जाएगा, चेक करो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे P A इंटू आपका D/2, ठीक है। D/2, राइट। ये चीज हो गया BD³/12, BD³/12, ये चीज यहाँ पे हो गई, राइट। अब यहाँ पे आपको निकालना कैसे, देखो सिंपल, 6, ठीक है। देखो 6PA डिवाइडेड बाय आपका BD², राइट। ये चीज हो गया सिंपली। अब इसको यहाँ पे निकालना है आपको रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। 3/2 इंटू P बाय बी डी, राइट। 3/2 इंटू P बाय बी डी से आपने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, राइट। उसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका ये चीज हो गया। अब बस डिवाइड कर देना, आपका सिंपल आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ से आपका दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा D/4A, राइट। D/4A आपका आंसर हो जाएगा, D/4A, ए वाला ऑप्शन, ठीक। चलो, तो इस तरीके से यदि रहा और मैक्सिमम शियर फोर्स और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का यदि रेशियो पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आपका क्या निकल कर आ जाएगा, D/4A, ये चीज निकल कर आ जाएगी, D/4A, ये आपका निकल कर आ जाएगा। समझ रहे बात को। चलो, ये चीज थी आपकी सिंपल, राइट, D/4A। चलो आगे बात करते हैं सिंपल। चलिए, तो इसमें सिर्फ दो ही चीज याद रखनी थी आपको। पहली चीज तो आपका क्या, मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम शियर फोर्स आपको याद रखना था 3/2 P बाय बी डी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1.5 P बाय बी डी मैक्सिमम शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, ठीक है। 1 मतलब 1.5 डिवाइड, ठीक है, 1.5 P बाय बी डी। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए ना। ये तो देखो, आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका ये होता ही होता है ना। एवरेज स्ट्रेस का 1.5 आपका होता ही है, ये तो आप उसमें पढ़े भी हो, है ना। ये है एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। एवरेज स्ट्रेस सिग्मा एवरेज। बस बेंडिंग मोमेंट की बात है तो वो तो आप निकाल ही लोगे डायरेक्ट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, राइट। आपकी इक्वेशन एक आपको पता भी होना चाहिए। एक इक्वेशन होती है मैक्सिमम शेयर, देखो F/y इक्वल्स टू M/I। इससे आप सिंपली क्या निकाल लोगे, m की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। m की वैल्यू f आपको पता हो गया, राइट। 1.5 P बाय बी डी आपको पता है, और डिवाइड बाय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू जरा बताओ जल्दी से, ठीक है। y की तो वही तो चीज की है हमने, ठीक है, सिंपल। चलिए, ये चीज आपको कर लेना है और आपको वैल्यू निकाल लेना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, इल्ड स्ट्रेंथ इज, राइट। आपको इल्ड स्ट्रेंथ बतानी है, क्या हो जाएगा, ठीक है। इल्ड स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिटरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, stress required to produce certain arbitrary elastic deformation and stress required के, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए,
राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका क्या हो जाएगा, ए। यील्ड स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेस एट विच अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। स्पेसिफिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यूजुअली टेकन एज 0.2% ऑफ द 0.2% ऑफ द अनस्ट्रेस लेंथ, राइट। तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल ये चीज होती है कि आपने एक सर्टेन आर्बिटरी अमाउंट में आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका होना चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ की यदि बात की जा रही है तो। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। प्योर टेंशन, ठीक है। प्योर टेंशन ऑफ अ शाफ्ट प्रोड्यूसेस, प्योर टेंशन, ठीक है, ऑफ अ शाफ्ट प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस इन अ शाफ्ट ओनली डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 का सिंपल आंसर है, आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्योर प्योर टेंशन, ठीक है। प्योर टेंशन ऑफ अ शाफ्ट का क्या मतलब है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सिंपल देखो मैं बता देता हूँ। देखो शाफ्ट आपकी कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। आपकी शाफ्ट कुछ इस तरीके से आपकी शाफ्ट रहती है। अब इसमें आपका एक टार्क लगा हुआ होता है, ठीक है। टी फॉर टार्क, टार्क लगा हुआ होता है, राइट। अब यहाँ पे ये इसकी एक्सिस होती है ये वाली, राइट। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से उसका एक तरीके से क्रॉस सेक्शन होता है, राइट। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। और ये आपका इस साइड में। अब ये सारी कहानी आपकी हो गई, शियर स्ट्रेस वेरिएशन इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो आपने एक फार्मूला तो पढ़े हो, कौन सा, ठीक है, टाउ बाय आर, ठीक है, इक्वल्स टू टी, टी बाय आपका जे, और यहाँ पे जी थीटा डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी है। तो इसमें से आप टाउ सिंपली निकाल लोगे, ठीक है। आर यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू टी जे बाय आर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो टॉर्सन प्रोड्यूसेस सीयरिंग स्ट्रेस, टॉर्सन टॉर्सन प्रोड्यूसेस सीयरिंग स्ट्रेस इन द सेक्शन दिस कैन बी शोन बाय, देखो मैं यहाँ पे आपको ऐसे शो करके दिखा सकता हूँ। देखो सिंपल ऐसा, ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गया, देन आपका ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे चेक करो, इस तरीके से आपका स्ट्रेस इस तरीके से आपका हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया, देन आपका ये हो गया, देन आपका ये हो गया, राइट। और आपके जो टार्क है इस तरीके से ये, ठीक है। अब इसको मैंने दिखा दिया टार्क ये, और आपका दिखा दिया मैंने टार्क इस तरीके से, राइट। ये आपकी कहानी हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस एंड सरकमफेरेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन अ सरफेस एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट। प्योर टेंशन का मतलब प्योर टेंशन ऑफ अ सॉफ्ट प्रोड्यूसेस, जो आपका यदि प्योर टेंशन ऑफ सॉफ्ट है वो प्रोड्यूस करेगा आपका क्या, लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। और आपका सरकमफेरेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन अ सरफेस एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, अ सॉलिड सॉफ्ट ऑफ डायामीटर 100 mm, ठीक है। एक सॉलिड सॉफ्ट है जिसकी डाया आपकी कितनी है, आपकी 100 mm है, ठीक है। डाया ऑफ सॉलिड सॉफ्ट ये है आपका 100 mm। उसके बाद में चेक करना है, देखो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो वो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन उसका चलते रहना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हमने बोले सॉलिड सॉफ्ट बोले, और आप 100 mm डायामीटर का हमने बोले, तो आपको इसको दिमाग में आपका विजुअलाइजेशन चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, उससे आपका क्वेश्चन इजीली आपका बनते जाता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज हो गया। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो लेंथ उसकी देख के रखा है कितना, 1000 mm, ठीक है। लेंथ आपकी 1000 mm देखे रखा है, मतलब 1 मीटर देखे रखा है। 1 मीटर लंबी आपकी शाफ्ट है, उसका डाया है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपकी उसकी डाया है, 10 सेंटीमीटर का डाया है, राइट। ठीक है। अब इसके बाद में देखो इस सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट,
ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट उस पर लगा हुआ है। ठीक है, आपकी शाफ्ट पूरी तरीके से विजुअलाइज होते हुए चलना चाहिए। शाफ्ट है और उसमें आपका डाया है, एक एक 1 मीटर आपकी लेंथ है, उसमें आपका ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है, राइट। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन शाफ्ट इज, ठीक है, अब देखो मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ था, देन ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब टार्क लगा हुआ था, टार्क लगा हुआ था जिसके वजह से आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया, जिससे कितना 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये चीज आपका मिल गया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, अ होल ऑफ 50 mm डायामीटर इज नाउ ड्रिल्ड, ठीक है। 100 mm का आपकी शाफ्ट थी, ठीक है, 100 mm डायामीटर की शाफ्ट थी, उसमें से आपने क्या किया, 50 mm डायामीटर का आपने यहाँ पे ड्रिल कर दिया, ठीक है, ड्रिल थ्रो आउट द शाफ्ट, पूरी तरह आपने उसको ड्रिल करके एक तरीके से 50 mm की सॉलिड निकाल लिया, ठीक है, सॉलिड निकाल लिया और हॉलो कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, टू टू डेवलप अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 60 N/mm² इन हॉलो शाफ्ट, द टार्क मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, बात समझ आ गई अब कहानी। देखो, केस फर्स्ट, आपका केस फर्स्ट एक तरीके से लेके चलते हैं। केस फर्स्ट में आपने क्या किया था यहाँ पे कि आपके पास में लेंथ वगैरह 1000 mm आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज आपकी यहाँ पे देके रखा है। अब इसके बाद में ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब टार्क लगा हुआ था, कितना टार्क आपका लगा हुआ था यहाँ पे 60 N/mm² का, ये चीज आपका लगा हुआ था, राइट, ठीक है, ये चीज लगा हुआ था। और यहाँ से मैक्सिमम जो क्या कहना चाहिए, मैक्सिमम शियर, सॉरी, ट्विस्टिंग मोमेंट एमटी लगा हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, राइट, टाउ मैक्स, राइट। और आपका जो टार्क है वो है आपका टी, एक समझ के चलो टी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी हेल्प से आप जो जो चीज निकाल सकते हो वो चीज निकाल लो, टी निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, टार्क निकाल लो। इससे आप सबसे पहले सॉलिड के लिए टार्क निकाल लो, जो आपकी सॉलिड सॉफ्ट थी, जो आपके माइंड में विजुअलाइजेशन चल रहा है उसमें जो टी लग रहा था वो निकाल लो सारी चीज की हेल्प से, ठीक है। चलिए वो कैसे निकाल लेंगे, फार्मूला आपको पता है, ठीक है, ठीक है, टाउ बाय आर होता है, ठीक है, और यहाँ पे टी बाय जे होता है, राइट, ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ से आर, यहाँ से आपका ये यहाँ पर चल जाएगा टाउ की वैल्यू, राइट, और यहाँ से आपका टार्क निकालना है, ठीक है। अच्छा, मेरे को टार्क निकालना है, तो टार्क निकालना है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू, सिंपली टी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, टाउ इंटू जे डिवाइडेड बाय आर, राइट। बस आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, सिंपली देखो, टाउ की वैल्यू है 60 N/mm², राइट, मल्टीप्लाई जे, जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब आपका जो कहना चाहिए जो सॉफ्ट है वो कैसी है, सर्कुलर है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 होता है, तो यहाँ पे 2 से वो कट जाएगा तो 32 आएगा, राइट। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया आपका, पाई डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, बी मतलब डी का 4 है ना, डी का 4 हो जाएगा, बी डी नहीं, सॉरी, डी का डी का यहाँ पे 4, ठीक है, ये चीज आपको मिल गया, और ये है आपका mm की पावर 4, राइट, ये आपका यहाँ से मिल गया। और डिवाइड में आपका हो जाएगा आर, आर बोले तो सिंपल, जो आर बोले तो डाया होता है, डाया का आपका हाफ, ठीक है, तो मतलब 100/2, ठीक है, और यहाँ पे ये mm में चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपने टी पता कर लिया, टार्क पता कर लिया, टार्क की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई कितनी, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व करके कितना निकाल लिया, टार्क की वैल्यू, ठीक है, 11780972.45 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये चीज आपने यहाँ पर निकाल ली।
अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि आपने अब क्या कर दिया, जो आपकी शाफ्ट थी, जो दिमाग में आपके चल रहा है शाफ्ट, उसको आपने 100 मतलब कि 50 mm डाया का उसके अंदर सीधे ड्रिल करके आपने एक 50 mm की सॉलिड शाफ्ट को ही आपने निकाल लिया। बात समझ में आ रहा है कुछ? 50 mm की सॉलिड शाफ्ट को ही आपने बाहर निकाल दिया, राइट है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या कहानी होगी। अब आप इसके लिए टार्क निकाल लो, ठीक है, इसके लिए टार्क निकाल लो। वो कैसे निकाल लोगे? वही चीज करना है, तो इसके लिए टार्क आपका, बस एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्या चीज? जो आपका बीडी, ठीक है, आपका जो बीडी कहना चाहिए, जो π/32 d का पावर 4 था, उसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, ठीक है, 100 की पावर 4 माइनस 50 की पावर 4 करके यहां से आप सिंपल निकाल लोगे, राइट। तो यहां से आपने निकाल लिया, ठीक है, तो यहां से भी टी आपको मिलेगा क्या, 11,044,661.67 न्यूटन mm, ठीक है। ये चीज आपका यहां से मिल गया, दो चीज मिल गए आपके, राइट। अब इसके बाद में करना क्या है आपको? इसके बाद में आपको करना ये है कि रेशियो ले लेना इसका, ठीक है। ये है आपका किसका, ये हालो का और ये आपका सॉलिड का, ठीक है। रेशियो हम ले लेते हैं एम एच डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, एम एच डिवाइडेड बाय एम टी, ठीक है, टी एच डिवाइडेड बाय, ठीक है, टी एस। ए कर दो, डिवाइड में आपका ये वाली वैल्यू पूरी ला दो, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 117809720972.45, ये चीज। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा कितना, 0.93.9375, ये चीज निकल कर आ गई, राइट। सिंपली अब यहाँ पे रिडक्शन इन टार्क निकाल देना है। रिडक्शन इन टार्क करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली देखो, राइट, रिडक्शन इन टार्क, रिडक्शन इन टार्क करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम टी माइनस एम एच, मतलब इसको एम बोल दिया, ट्विस्टिक मोमेंट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, एम टी, जो अब देखो ना यहाँ पे टी एच डिवाइडेड बाय टी एस, ये टी एस को मैंने इधर लेके चले गया तो यहाँ पे टी एस आ गया, टी एस। अब वही टी एस या एम टी, ठीक है, माइनस में आपका हो गया कितना, 0.9375 एम टी, ठीक है। इक्वल में आपकी चीजें यहाँ पे निकल के आ गई 1/16 एम टी, राइट। ये चीज आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया था, सिंपल MT/16। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सर्कुलर शाफ्ट है आपकी, सब्जेक्टेड टू अ प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट टू द आउटर पेरिफेरी ऑफ शाफ्ट एक्ट ऑन अ प्लेन, एक्ट ऑन अ प्लेन। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल बी, 45 टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, 45 ऑफ द, ये चीज यहाँ पे हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है कि आपको कैसे इस चीज को सॉल्व करना है और कैसे चीज इसको समझोगे, ठीक है। देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, राइट। देखो करना क्या है यहाँ, सिंपली, ठीक है, इसको करना क्या है, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस चीज को, यहाँ पे टार्क लगा हुआ है, राइट, टार्क लगा हुआ है, और यहाँ से आपका, यहाँ से, ठीक है, ये प्योर प्योर बेंडिंग का केस है ना, प्योर बेंडिंग का केस है। इस तरीके से ये चीज यहाँ पे लगी हुई, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे लगी हुई है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन अ सेक्शन, प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस इन अ सेक्शन, ठीक है। प्योर की बात हो रही है तो शियर स्ट्रेस ही आपका मिलेगा, ठीक है।
ओनली इज टाउ एक्स वाई इज एक्टिंग, यहाँ पे सिर्फ टाउ एक्स वाई ही एक्ट करेगा, ठीक है। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इसमें जीरो हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है, मोर सर्कल अप्रोच फॉलो कर लो, वहां से आप निकाल सकते हो। तो सिंपल प्योर शियर है तो यहाँ पे मतलब प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट है तो यहाँ पे सिर्फ शियर स्ट्रेस आपका रहेगा। तो टाउ ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, टाउ इस तरीके से, देन आपका यहाँ पे और देन आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया टाउ एक्स वाई, राइट। इस पॉइंट पे ये देखो, ये है पॉइंट डी आपका और ये पॉइंट हमने लेके चले सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मोर सर्कल ड्रा करेंगे इस केस के लिए। तो मोर सर्कल ड्रा करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली सर्कल आपको मिलेगा, राइट। सर्कल सर्कल मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे है ए, ये बी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे देखो ये है आपका टाउ जीरो टाउ, ये आपका यहाँ पे टाउ एंड जीरो, राइट, इस तरीके से। और ये जो एंगल है, ये है आपका टू थीटा पी, ठीक है, ये वाला एंगल आपका टू थीटा पी, राइट, ये चीज होगी। अब इस चीज में आप चेक करना, टू थीटा पी इक्वल्स टू आपका निकल कर आ गया, टू थीटा पी इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री तो है, ठीक है। तो थीटा पी की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री इजीली आपने यहाँ पे निकाल लिया। और दूसरी चीज 135 भी होता है, 135 भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो एक तो 45 नहीं तो 135। और दूसरी अप्रोच यदि आप लगाते हो उसमें क्या हो जाएगा, देखो 10 थी 10 2 थीटा पी इक्वल में आपका हो जाएगा क्या, टू टाउ एक्स वाई डिवाइड में आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है, ये चीज आपने लगा दिया। अब यहां से सिंपली 10 2 थीटा पी इक्वल्स टू आपका यहाँ पे इन्फिनिटी निकल के आ गया, क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो से किसी भी इसमें भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो सिंपल है, थीटा पी इक्वल्स टू आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स इन्फिनिटी करके ये हो जाएगा, तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे निकल गया, ठीक है, टू थीटा पी की वैल्यू। अब थीटा पी की वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ गई, ठीक है, 45 एंड 35। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू है आपकी, है ना, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है वो आपका यहाँ पे सिंपल, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है वो इस तरीके से आपका 135 नहीं तो 45 आपकी यहाँ पे हो जाएगी प्योर टेंशन के केस में, राइट। और एक फार्मूला आपको याद रख लेना है न्यूमेरिकल के तौर पे, टू थीटा पी इक्वल्स टू आपका टाउ एक्स वाई डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू टाउ एक्स वाई, राइट, टू टाउ एक्स वाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। ये वाला एक फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राइट, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम, ठीक है, यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर, देखो इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, राइट, मतलब कैंटिलीवर बीम इस तरीके से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो लोडेड बीम इन 15 mm, ठीक है, डिफ्लेक्शन बोल रहा है आपका, डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन आपको देख रखा है कितना, 15 mm, ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको देखे रखा है 15 mm, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ कर्व, स्लोप देखे रखा है आपका थीटा देखे रखा है 0.02 रेडियन, ठीक है, रेडियन, कोई दिक्कत नहीं। देन द लेंथ ऑफ द बीम, आपको बीम की लेंथ बतानी है कि कैसे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको निकालने के लिए सिंपल आपको तो पता है कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कि फार्मूला होता क्या है, राइट। अब इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आपका डिफ्लेक्शन ये होगा, राइट, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे ये डेल है और यहाँ पे ये आपका थीटा है, तो ये चीज आपको मिल गई। अब इसके बाद में आपको डिफ्लेक्शन वगैरह सब चीज देखे रखा है, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक, इस केस के लिए आपका डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या, सिंपल देखो, एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि फार्मूला आपका होता है इसमें
डिफ्लेक्शन का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 15 mm इक्वल्स टू आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा WL⁴ डिवाइडेड बाय 8EI, राइट। WL⁴ और डिवाइड में आपका 8EI, ठीक है। ये फार्मूला आपका यहाँ पर होता है, ध्यान देने वाली बात ये है। अब इसमें एक चीज है, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी यहाँ पर सिंपल। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, इससे आप क्या कर लो, इससे आप ये चीज आपका फार्मूला हो गया। अब इसके बाद में स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप आपका देखा रखा है 0.02 रेडियन, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन में ही रहने देते अभी, ठीक है। अब यहाँ पे WL⁴/6 EI आपका एक फार्मूला इसका मिल गया, दो फार्मूले आपके मिल गए। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, अब अपने को करना क्या है, सिंपल देखो, दो इक्वेशन एक तरीके से अपने को मिल गई है, इसको सिंपली हम कर देंगे डिवाइड, सिंपली हम इसको कर देते हैं क्या, डिवाइड, राइट। इसको डिवाइड कर दो, अल्टीमेट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.015 हो गया, डिवाइड में आपका 0.02, ठीक है, इक्वल आपका यहाँ पे हो गया क्या, WL⁴, राइट, डिवाइड में 8EI और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 6EI, ठीक है, 6EI डिवाइड में आपका WL⁵, ये कट गया आपका L⁵, सारी का चीज कट चुकी, तो यहां से आपका सिंपल L की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 1 मीटर, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेन चीज आपको फार्मूले याद रखने हैं। अच्छा, ये जो क्यूब और 4 कब होता है, एक बात बता देता हूँ, ठीक है, ये जो 4 कब होगा, यदि यूडीएल का केस होगा तब 4 हो जाएगा, यदि पॉइंट लोड वगैरह का केस होगा तो वहां पे 3 ही रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी स्लोप में आपका 3 हो जाएगा, राइट। चलो, ये चीज सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जल्दी से। इफ अ पोर्टल फ्रेम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर, पोर्टल फ्रेम है जिसकी आपकी इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, एज शोन इन द फिगर, आपका फिगर देख रखा है। द रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स इन कॉलम ए बी एंड, ठीक है, सी डी, ठीक है, दोनों का आपका स्वे मोमेंट का रेशियो बताना है। कैसे आप इसको निकाल दोगे, सिंपल चेक करते हैं। चलिए, ये आपका यहाँ पे क्या देखे रखा है, ये क्वेश्चन आपका देखे रखा है, इसको सॉल्व करना है आपको, किस तरीके से कर दोगे, सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, स्वे है ना, स्वे मोमेंट आर गिवन एज, स्वे मोमेंट जो होते हैं वो आपका क्या होता है, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। तो स्वे मोमेंट आपका हो जाएगा क्या, 6 EI, ठीक है, डेल डिवाइडेड बाय L², राइट, स्वे मोमेंट। और उसके बाद में डिफ्लेक्शन AB इक्वल्स टू आपका डिफ्लेक्शन CD है, ठीक है, डिफ्लेक्शन AB इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन CD, ये तो सिंपल हो जाएगा, AB एंड CD दोनों में सेम ही होएगा ना, इसमें और इसमें डिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होगा, क्योंकि आपका स्वे इस तरीके से आता है ना, स्वे आपको इसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट, इसको ऐसा इस तरीके से आपका यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देगा, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। चलिए, तो ये कहानी आपकी हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली चेक करना है, इसको मिटाते हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए बी इक्वल्स टू आपका 6EI डेल डिवाइडेड बाय, ठीक है, एल का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, उसी तरह आपका MCD, राइट, MCD क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6EI की जगह हो जाएगा 2I, ठीक है, और यहाँ पे डेल डिवाइड में आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा MAB डिवाइडेड बाय MCD इक्वल में हो जाएगा आपका क्या, 1/4 डिवाइड में आपका 2/9, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9/8, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, समझ आ गई बात। चलिए, तो ये सिंपल था। तो सबसे पहली चीज तो आपको स्वे के कारण जो आपका मोमेंट होता है वो पता होना चाहिए,
स्वे के कारण जो मोमेंट होता है वो क्या होता है आपका 6 EI/L का स्क्वायर, 6 EI/L का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 6 EI/L का स्क्वायर, या एक तरीके से ऐसे बोल दो, डिफ्लेक्शन जो होता है आपका, जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपली ml का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 EI, ठीक है, ml का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 EI, राइट। ये चीज हो जाता है किसके लिए, आपका किसके लिए हो जाएगा ये, सिंपल यहाँ पे स्वे के लिए, ठीक है, ये स्वे के लिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 6 है तो स्वे, ठीक है, 6 है तो यहाँ पे स्वे हो जाएगा, ठीक है, 6 है तो स्वे हो जाएगा, राइट, सिंपली। और स्क्वायर बोले तो वैसे ही, स्क्वायर बोले तो स्वे, ठीक है, स्क्वायर बोले तो स्वे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी यहाँ पे बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सिंपल, देखो, यंग्स मॉडुलस, राइट, यंग्स मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस, रेडिटी ऑफ मॉडुलस, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, यंग्स मॉडुलस आपका होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो यंग्स मॉडुलस का यहाँ पे 2 हो गया। पॉइसन रेशियो का आपका क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, तो इसका हो गया 1 2 1, ठीक है। उसके बाद 2 1 आपका ये दो ही में है, तो मतलब ये बी आपका आंसर हो रहा है। फिर भी बल्क मॉडुलस होता है आपका, ठीक है, बल्क मॉडुलस आपका, देखो, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ये हो जाएगा आपका तीसरा, और ये बल्क मॉडुलस का आपका हो जाएगा चौथा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, देखो, अ कंक्रीट मेंबर अंडर कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड पेडेस्टल, ठीक है, अंडर कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड पेडेस्टल, ठीक है, कंक्रीट मेंबर अंडर कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड पेडेस्टल व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन डज नॉट एक्सीड, ठीक है, किसके लिए आपका, किसके लिए है ये, आपका है आपका है यहाँ पे पेडेस्ट्रियल के लिए। तो पेडेस्ट्रियल के लिए आपको ध्यान रखना है, ये हो जाता है 3, ठीक है, 3। और आपको मालूम होना चाहिए जो 12 होता है, 12 से यदि लेस देन हो जाता है तो वो होता है आपका शॉर्ट कॉलम, ठीक है, 12 से लेस देन तो वो शॉर्ट कॉलम हो जाता है, और यदि 12 से ग्रेटर हो जाता है, 12 से ग्रेटर तो लॉन्ग कॉलम के लिए हो जाता है। सिर्फ पेडेस्ट्रियल ही आपका एक तरीके से इसका 3 होता है, राइट। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमारा लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।